हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विथ लबी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ, यहाँ आप देख रहे हैं रागी है और ये ज्वारी है और इसको कहीं कहीं इसको मसूरिया बोला जाता है और कहीं कहीं इसको मड़ुआ बोला जाता है। बट ये दोनों ही बहुत हेल्दी होता है, ये मोटा अनाज कहा जाता है इसको फ्रेंड्स, और ये फाइबर युक्त आटा होता है इसका। तो आज हम इसका रोटी बनाएंगे दोनों के मिक्स करके। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फाइबर युक्त रोटी बनता है फ्रेंड्स। अगर आप इस रोटी को हमेशा खा रहे हैं, तो अगर रोज़ खा रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये आटा का रोटी तो बहुत हेल्दी होता है और आपको कभी फैट नहीं हो सकता है। और रात में अक्सर ये रोटी सब लोग बना के खाते हैं, इसलिए कि पेट एकदम हल्का महसूस होता है पेट में, और हम हल्का अपने आप को महसूस करते हैं। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद रोटी होता है हर तरीके से, तो आसानी से पच भी जाता है और पेट भी भर जाता है। तो आज मैं सोची कि इसका क्यों ना रोटी बनाया जाए और आपको बताया जाए। तो हम साइड में कर देते हैं फ्रेंड्स। और इसका आटा मैंने यहाँ 1 कटोरी ले लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने गैस ऑन कर लिया है, उस पर एक सस्पेन रख दिया है और इसमें अब हम ये 3/4 कटोरी पानी लिया है। हमें जितना 1 कटोरी मैं आटा ली हूँ, उसी कटोरी से हमें थोड़ा सा कम पानी लेना है और पानी के अच्छे से हमें बॉईल करना है। इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और नमक आपकी मर्ज़ी, आप स्किप भी कर सकते हो, कोई ये नहीं है कि नमक ही डाल के बना सकते हो। तो आप मन करे नमक डालिए, नहीं डालिए। और इसको अब हम अच्छे से बॉईल करने का वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा पानी बॉईल हो चुका है, आप देख रहे हैं अच्छे से। अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और करके एक बाउल लेंगे बड़ा सा, या परात आप ले लीजिए, जो भी आपको आसान पड़े, और उसमें हम आटा को ट्रांसफ़र कर देंगे। और ट्रांसफ़र करके एक चम्मच ले लेंगे। अब हम धीरे धीरे इसमें पानी जो लिए थे वो हम डाल देंगे और डाल के हमें इसको मिक्स करना है, क्योंकि पानी बहुत गर्म है, इसलिए हमें हाथ से नहीं करना है। अब हम पूरा पानी डाल दिए फ्रेंड्स, और डाल के अच्छे से मिक्स करके हमें इसको कम से कम 20 मिनट के लिए रख देना है। इसको हम ढक देंगे और अच्छे से हमारा इस गर्म पानी में आटा सेट कर जाएगा। हम इसको निकाल लेंगे स्पून से। तो हम ढक्कन से ढक देंगे फ्रेंड्स। अब अच्छे से हमारा आटा सेट कर जाएगा, उसके बाद हम आगे के प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारा 20 मिनट हो चुका है, तो हम चलिए आटा देख लेते हैं। तो आटा अब हमारा सेट कर चुका है। अब हम इसको अपने हाथों के सहायता से अच्छे से मसल के गूंथ लेंगे, और हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम गर्म पानी ही अब डालें, क्योंकि हमारा आटा बढ़िया सा फूल गया है। आपके पास टाइम हो फ्रेंड्स, तो आप आधा घंटा भी रख सकते हैं आटा को। जितना ज़्यादा देर आटा रखेंगे उतना कम मेहनत लगेगा, आपको मारना नहीं पड़ेगा आटा को, और आपका रोटी स्मूथ बन के रेडी होगा और फूलेगा भी। तो हमको नहीं लग रहा है कि पानी लगेगा। थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब मैं पानी ले रही हूँ फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 1 चम्मच। अब इसी को डाल के हमें अच्छे से इसको मथ लेना है। हम जितना अच्छे से आटा गूँथेंगे फ्रेंड्स इसका, उतना ही अच्छा रोटी बनता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप
तुरंत गर्म पानी डाल के आटा को अच्छे से फर्श पे लेके और एकदम ऐसे ऐसे करके सान के आप रोटी बना सकते हैं। लेकिन आपको कम से कम 10 मिनट तक आटा को ऐसे मथना पड़ेगा, तभी जाके आटा एकदम सॉफ्ट गूँथ के रेडी होगा। तो इस बात का ध्यान देना है फ्रेंड्स कि हमारा आटा सॉफ्ट सॉफ्ट हो, तभी रोटी हमारा बढ़िया बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि एकदम हमारा आटा अच्छे से गूँथ गया है। तब चलिए हम रोटी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा आटा गूँथ के रेडी हो गया है। अब हम इसमें छोटा बड़ा जितना जैसा आपको रोटी बनाना है उतना आप बना लीजिए। तो उसके लिए हमें लोई तैयार करना है। तो हम 4 इसमें रोटी बनाएंगे। बराबर मात्रा में आप काट के लोई ऐसे बना लीजिए। अब हम थोड़ा सा आटा लेंगे, इसका आटा ले लीजिए या गेहूं का आटा लीजिए, जिसका मन करे आपको उसी का आटा ले लीजिए। तो हमारा लोई रेडी हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने आटा निकाल लिया है और आटा में हमें अपने लोई के डीप करके और अच्छे से हमें रोटी बेलना है। तो आप देख रहे हैं कि मैं कैसे बेल रही हूँ, उसी तरह से घुमा घुमा को रोटी बेलना है। थोड़ा सा और हम आटा लगा देंगे कि हमारा रोटी चिपके नहीं, और बढ़िया पतला एकदम अच्छा सा रोटी बनता है फ्रेंड्स। कोई टेंशन नहीं होता है। आप देख रहे हैं तो आप देखिए फ्रेंड्स कि कैसा रोटी बनाई हूँ मैं। तो इसी तरह से सारे रोटी हम बना लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने चारों रोटियां बेल के ले ली। आप देख रहे हैं कि इसी तरह के हमें बेल के ले लेना है। आप देख रहे हैं कि बढ़िया सा हमारा रोटी बेल चुका है। अब हम तवा के तरफ चलेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने तवा चढ़ा दिया है और हमारा स्लो फ्लेम है, और थोड़ा सा हमें यहाँ कोई भी कुकिंग ऑयल आप अपने तवा पे लगा लीजिए, ताकि हमारा रोटी नीचे से पकड़ेगा नहीं। बिल्कुल थोड़ा लगाना है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आप देखें कि मैं कितना लगाई, बस चिकना हो जाए हमारा तवा, और किसी भी तवे पे आप बना सकते हैं। तो अब हम अपना रोटी डाल देंगे फ्रेंड्स, और रोटी डाल के हमें 2 चम्मच अपने रोटी के अकॉर्डिंग पानी डालना है, और पानी डाल के हमें चारों तरफ लगा देना है। अगर आप हाथ से नहीं लगाना चाहते हैं या हाथ जलने लगता है तो आप चम्मच से भी लगा सकते हैं। अब हल्का हमारा जो पानी मैं लगाई हूँ वो सूख जाएगा ऊपर से, तब हम अपने रोटी को पलट देंगे। तो आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का सूखना चालू हो गया है फ्रेंड्स हमारा रोटी। अब हमें इसी स्टेज पे पलट देना है फ्रेंड्स। तो देख रहे हैं कि कितना अच्छे से हमारा रोटी नीचे से निकल गया। अब इसी स्टेज पे हम पलट देंगे। तो अब देख रहे हैं कि अच्छे से मेरे रोटी सेक चुके हैं नीचे से, और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमें अपनी रोटी को सेकना है। तो फ्रेंड्स हमारा नीचे से हल्का हल्का सेक चुका है। अब हमें अपने हाथों से या किसी भी स्पैचुला से पलट देना है, और किनारे किनारे थोड़ा सा हम दबा के सेकेंगे कि चारों तरफ अच्छे से हमारा रोटी सेक जाए नीचे से। तो आप देख रहे हैं कि कैसा कलर आया है। थोड़ा सा और हम सेकेंगे। तो अब हमारा रोटी अच्छे से सेक चुका है फ्रेंड्स। तो अब हम पलट देंगे, और धीरे धीरे हमारा रोटी अपने आप फूलना शुरू हो जाएगा फ्रेंड। तो आप देख रहे हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम स्पैचुला की मदद से थोड़ा थोड़ा इसको दबाएंगे,
तो चारों तरफ हमारा रोटी फूल जाएगा। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कितना बढ़िया हमारा रोटी चारों तरफ फूल गया है और एकदम इधर से भी आप देखिए कि कितना बढ़िया रोटी बना है। तो इसी तरह फ्रेंड्स हम अपना रोटी सब सेक लेंगे और एकदम स्मूथ रहता है ये रोटी फ्रेंड्स। और हेल्दी को तो पूछना ही नहीं है, एकदम फाइबर युक्त ये आटा होता है फ्रेंड्स। कभी भी आप बना के खा सकते हैं। तो फिर हम दूसरा रोटी डाल दिए फ्रेंड्स। वही प्रोसेस फिर से हमें करना है। 1 चम्मच पानी लेना है, चारों तरफ फैला देना है। हमेशा अपने रोटी के अकॉर्डिंग ही आप पानी लीजिए ताकि अच्छे से हमारा रोटी चारों तरफ गीली हो जाए। तो फ्रेंड्स ये भी रोटी ऊपर से सूख गया है। अब धीरे से हम पलट देंगे और उसी तरह से चारों तरफ हम थोड़ा सा दबाएंगे कि हमारे एक रस रोटी सेके चारों तरफ। तो फ्रेंड्स इसको भी हम देख लेते हैं। हाँ, तो ये भी अच्छे से सेक चुका है फ्रेंड्स। तो फिर इसको भी हम पलट के फुला लेंगे। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये भी धीरे धीरे फूलने लगा है। बस ऐसे ही हमें दबाते हुए इसको अच्छे से सेक लेना है और एकदम चारों तरफ अच्छे से पक जाता है ये रोटी। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि दोनों तरफ से एकदम अच्छे से सेक गया है। तब हम थर्ड वाले रोटी डाल देंगे और डाल के इसी तरह से सारे रोटियां सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स अब सब हमारा रोटी बन के रेडी है। तो चलिए हम सर्व करते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स गर्मा गर्म ये ज्वारी और रागी का रोटी मैं बना के आपके पास रखी हूँ। आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है कि ज्वारी और रागी का रोटी है और बिल्कुल सॉफ्ट है फ्रेंड्स, देख लीजिए। और बिल्कुल कच्चा भी नहीं है अंदर से। और जितना ही फाइबर युक्त ये आटा है उतना ही हेल्दी है। और आप कभी भी किसी चीज़ से ये खा सकते हैं और कभी भी बना सकते हैं। अक्सर लोग फैट से परेशान रहते हैं तो ये आटा की रोटी ज़रूर खाते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे जैसा रोटी बनाने को और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रोटी बना था। तो आप सब रोटी देखिए एकदम बढ़िया सा रोटी बना है फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।